गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं श्वेता श्रीवास्तव आपकी कंप्यूटर टीचर। बच्चों, आपको पिछली क्लास में मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर के नियम पढ़ाया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर का अभ्यास आपको कराएंगे। अभ्यास कराने से पहले सबसे पहले आपको बच्चों एक कॉपी बनानी होगी। जैसे आप लोगों ने पिछले साल क्लास 6 में कॉपी बनाई थी, वैसे एक कंप्यूटर की कॉपी आपको बनानी है और उसमें सारे क्वेश्चन आंसर, रिक्त स्थान, सही गलत और उचित विकल्प का चिन्ह लगाइए। पूरा अभ्यास आपको करना है और जब विद्यालय खुलेगा तब इस कॉपी को चेक किया जाएगा। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है ए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, कॉपीराइट किसे कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 5 पर सबसे ऊपर हेडिंग डली है, सॉफ्टवेयर की अवैध नकल। जैसा कि आपको बच्चों दिखाई दे रहा है, सेकंड लाइन में सॉफ्टवेयर का नियम के अनुसार पंजीकरण होता है जो कॉपीराइट कहलाता है। यहां से यहां तक प्रश्न 1 का उत्तर है। ये आप लोग अपनी बुक में निशान लगा लीजिए और वही कॉपी में लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ऑल राइट्स एंड रिजर्व का क्या आशय है? ठीक उसी के नीचे प्रश्न 2 का उत्तर आपको मिलेगा, ऑल राइट्स और रिजर्व्ड। इसका मतलब है जिस कंपनी ने उत्पाद बनाया है उसी कंपनी को उत्पाद बेचने का अधिकार है, यहां से यहां तक। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न आता है हमारे सामने, इंटरनेट का उपयोग करते समय हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए? पेज नंबर 5 पे ही बच्चों सबसे नीचे देखिए, लिखा है इंटरनेट का उपयोग करते समय हमें निम्नलिखित नियमों को मानना चाहिए। यहाँ नियम 1 से लेकर नियम 8 तक दिया हुआ है आपकी पुस्तक में। आप इसको क्रम से 8 टॉपिक उतार दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन 4, वायरस का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है? नाम बताइए। पेज नंबर 6 पे आप लोग आइए, यहाँ पे लिखा है वायरस का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो यहाँ आपको उत्तर में लिखना है कि वायरस का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जा सकता है, बूट सेक्टर, पॉट्रिशियन टेबल, सामान्यकरणीय और वार्म। इसके बाद आता है अंतिम प्रश्न, वायरस हमारे प्रोग्राम में कैसे फैलते हैं? प्रश्न 4 जहां आपने निशान लगाया है उसी के ठीक नीचे टॉपिक है, वायरस हमारे प्रोग्राम में कैसे फैलता है, आइए इसकी जानकारी प्राप्त करें। इसमें बच्चों 5 टॉपिक दिए हैं, ये पांचों टॉपिक आपको लिखने हैं। उत्तर 5। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गए होंगे पांचों क्वेश्चन के आप निशान लगा लीजिए। इसके बाद आता है रिक्त स्थान। पहला, नियमों का पालन करें, कंप्यूटर का सुरक्षित संचालन कर सकते हैं। दूसरा, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की अवैध नकल सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तीसरा, कभी कभी कंपनियां शेयरवेयर सॉफ्टवेयर बनाती हैं। चौथा, प्रथम वायरस विदेशी प्रोग्रामर ने बनाया था। पांचवा, फ्लॉपी ड्राइव और इंटरनेट वायरस को फैलाने के माध्यम हैं। इसके बाद तीसरा है सी, सही कथन के सामने सही एवं गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला, हम विद्यालय के नियमों का पालन करते हैं, सही। दूसरा, किसी के कंप्यूटर को उपयोग करने से पहले उसकी आज्ञा नहीं लेनी चाहिए, गलत। सॉफ्टवेयर का भी नियम के अनुसार पंजीकरण होता है, सही। कंप्यूटर में वायरस का संक्रमण नहीं होता है, गलत। वायरस कंप्यूटर में उपस्थित फाइलों को नष्ट कर देता है, सही। आप सबसे अंतिम प्रश्न डी वाला उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला क्वेश्चन है, उत्पाद खरीदते समय उसके ऊपर बना होता है संकेत। इसका आप निशान लगाइए, सा वाला सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर में किसका संक्रमण होता है? वायरस का।
तीसरा प्रश्न, वायरस प्रोग्राम का क्या नहीं होता है? पता। वायरस प्रोग्राम का कोई भी एड्रेस नहीं होता है। चौथा क्वेश्चन है, वायरस प्रोग्राम का क्या नहीं होता है? ये क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया है बच्चों, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए। वायरस प्रोग्राम का कितना वर्गीकरण होता है? तो इसका उत्तर होगा 4। ये पूरी एक्सरसाइज बच्चों आप लोगों ने समझ ली होगी। ये सारी एक्सरसाइज आप अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिए। साफ साफ सुंदर राइटिंग में इसको उतार लीजिए, एकदम नीट एंड क्लीन। उम्मीद है बच्चों आपको जैसा निर्देश दिया जा रहा है आप उसका पालन कर रहे होंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। अगली क्लास में मैं आपको आगे के पाठ पढ़ाऊंगी। थैंक यू।